हाँ, आज अब आप लोग हिंदी बनपथ पर पढ़ रहे हैं। प्यारे छात्रों, बनपथ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से लिया गया है, अयोध्या कांड से। जब भगवान राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी तीनों जंगल में जा रहे हैं, जैसे ही कुछ दूर जाते हैं थक जाते हैं। सीता जी उनकी थकावट को देख करके राम की आंखों में आंसू आ जाता है। और देखिए, एक बड़ी चातुरता पूर्ण ढंग से सीता जी राम जी को कह रही हैं। दूसरा पद आज आपको पढ़ना है। कह रही हैं कि जल को गयो लखनु है लरिका, परिखो पिय छाह धरी खुए ठाढ़े, पोछी पसे यु बयारी करो, अरुपाय पखारी हूँ भूभूरी ठाढ़े, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के, बैठी विलम्ब लोकंटको काढ़े, जान की नाह को नेह लख्यो, पुल को तनुबारी बिलोचन बाढ़े। बड़ी सुंदर पद आपके पाठ्य पुस्तक में है। कह रहे हैं कि जल को गयो लखनु है लरिका, परिखो पिय छाह धरी कव ठाढ़ो। हे मेरे राम, वो जो लक्ष्मण है ना, वो जल लेने के लिए गया है। प्यासी हो गई थी सीता जी, अधराधर सूख गए थे उनके, तो जल लेने के लिए लक्ष्मण जी को भेजा गया था। तो कह क्या रही हैं कि जल को गयो लखनु है लरिका, परिखो पिय छाह धरी कुए ठाढ़े। हे प्रियतम मेरे प्राणनाथ, जो लक्ष्मण है, अभी बच्चा है, वह जल लेने के लिए गया हुआ है, उसकी प्रतीक्षा कर लीजिए आप। धरीक व ठाढ़े शब्द आया है। धरीक माने होता है एक क्षण, एक पल, उसकी प्रतीक्षा कर लीजिए कुछ देर रुक करके छाह में। दूसरे में कह रहे पोछी पसे यु बयारी करो, अरुपाय पखारी हो भूभूरी ठाढ़े। तब तक आप छाह में रुक करके लक्ष्मण की प्रतीक्षा कर लीजिए। तो जो पसीना तुम्हारे हो रहा है, पोछी पसे यु बयारी करो, तुम्हारे पसीना को पोंछ दूँ। बयारी माने हवा, हवा थोड़ा से आपको कर दूँ। और पाँच पखारी हो भूभूरी ठाढ़े। भूभूर कहते हैं गर्म धूलि को, जो जलती हुई तपती हुई धूल होती है, उसको भूभूर कहा गया है। तो जलती हुई तपती हुई धूल में तुम चल रहे हो, खड़े हुए हो, इसलिए तुम्हारा पैर भी गर्म हो गया है। इसलिए पाँव को मैं पखार दूं, धुल दूं, उसको ठंडा कर दूं और तुमको हवा कर दूं। जो तुम्हारे पसीना हो रहा है उसको पोंछ दूं। कौन कह रहा है? सीता जी कह रही हैं। किससे कह रही हैं? भगवान राम से कह रही हैं। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के, बैठी विलम्ब लोकंटको काढ़े। तुलसीदास जी कह रहे हैं भगवान राम अपने प्रियतमा सीता के श्रम माने परिश्रम को, थकावट को, थकान को जान करके बैठ गए और धीरे धीरे क्या है, कंटक
माने कांटा निकालने का बहाना करने लगे कि अरे कांटा गड़ गया है, इसको थोड़ा सा निकाल लूं, इसलिए बैठ करके कांटा निकालने का बहाना कर रहे हैं। तो जान की नाह को ने हलख्यो, जान की नाह को ने हलख्यो। जानकी जब समझ गई कि हमारे कारण ही भगवान राम बैठ कर के कांटा निकालने का बहाना कर रहे हैं, तो कह रहे हैं क्या कि जान की नाह को ने हलख्यो। जानकी जो है, नाह माने स्वामी होता है, मालिक, तो भगवान राम के लिए आया यहाँ पर नाह मेरे स्वामी जो है। सीता जी ने समझा कि मेरे प्रेम को समझ करके राम जी ऐसा बहाना, कांटा निकालने का बहाना किए कर रहे हैं। तो उनके प्रेम को देख करके जानकी जी, उनका तन जो है पुलकित हो गया। किसका? सीता जी का तन पुलकित हो गया। और बारी विलोचन बाढ़े, बारी विलोचन बाढ़े। विलोचन माने नेत्रों में, बारी माने जल बढ़ गया, अर्थात आंसू आ गया। प्रेम, राम के प्रेम को देख करके सीता जी की आंखों में आंसू आ गया है। तो इसीलिए कहा गया कि जान की नाह को ने हलख्यो, अपुल को तनु बारी विलोचन बाढ़े। दूसरा हो गया आपका। तीसरा देखेंगे, रानी में जानी अजानी महा, पबि पान हूँ ते कठोर हियो है। राजहूँ काजू काजू न जान्यो, कहो तिय को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूरतिये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आँखिन में सखी राखी विजोग, इन्हें किम के बनवासु दियो है। बड़ी सुंदर पंक्ति आई है आपके इस पाठ्य पुस्तक में। जिस समय भगवान राम मनोहर सी मूर्ति, सुंदर कोमलांग शरीर उनके, और सीता जी की सुंदर मनोहर छवि को जब दुनिया के लोग, जो नगर के निवासी देख रहे हैं, तो हाय हाय इतनी सुंदर मनमूर्ति कैसे जंगल में भटक रही है। महलों में रहने वाले आज जंगल में कैसे जा रहे हैं। उनकी सुंदर मूर्ति को देख करके लोग कह रहे हैं क्या कि रानी में जानी अजानी महा। कौन सा राजा है, कौन सी रानी है जो इनको जंगल में भेज दिया। ये सुंदर राजकुमार, सुंदर राजकुमारी जो महलों में रहने वाले हैं, उनको आज जंगल में कौन भेज दिया। कह रहे हैं कि मैं जानती हूँ, नगर के लोग कह रहे हैं कि रानी में जानी अजानी महा। मैं तो जानती हूँ कि जो रानी ने इनको जंगल में भेजा होगा वो अजानी महा मने बहुत बड़ी अज्ञानी होगी, उसको कुछ समझ नहीं होगा। पबि पाहन हूते कठोर हियो है। पबि माने वज्र के समान, पत्थर, पाहन माने पत्थर, वज्र के समान पत्थर की तरह उसका ही माने हृदय बड़ा कठोर होगा। और राजा जो रानी, तो भाई रानी का कोमल शरीर हो, लेकिन बता रहे कि जो राजकुमार हैं, सुंदर कोमल शरीर वाले हैं, किशोरावस्था है, और वो इस जंगल में उनको भेज दी ऐसी रानी, वो बड़ी बहुत बड़ी अज्ञानी होगी और इसका हृदय वज्र के समान पत्थर की तरह कठोर होगा। और राजहूँ काजू अकाजू न जान्यो। और राजा अपना अकाज भी नहीं समझ पाया कि राजकुमार चले जाएंगे तो मेरा राज्य का कार्य कौन चलेगा, कौन करेगा, इसको राज्य को संचालन का कार्य कौन चलाएगा, इसको राजा भी नहीं समझा। लोग विचार कर रहे हैं कि राजहूँ काजू अकाजू न जान्यो, कहो तिय को जिन कान कियो है। राजा भी अपना नहीं समझ पाया, वो भी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाया। ऐसे महान
सुंदर आनंद करने वाली जो मूर्ति, मनोहर मूर्ति है, उसको जंगल भेज दिया। तीय कह रहे हैं कि कहो तीय को जिन कान कियो। तीय माने स्त्री होता है। जो स्त्री ने कहा वही राजा भी कर दिया। जो रिश्ती ने उसके कान में भरा वही राजा भी कर दिया। वो भी अपना काज नहीं समझ पाया कि मैं, तुम कह रही हो मैं तुम्हारा ये कहना नहीं मानूंगा, राम चले जाएंगे तो अयोध्या से कौन चलाएगा, इसको नहीं समझ पाया। वो जो स्त्री ने कहा वही कार्य राजा भी कर दिया। ऐसी मनोहर मूर्ति, इतनी सुंदर मन को हरने वाली, मन को आह्लादित करने वाली ये मूर्ति है। बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। इनसे बिछुड़ करके इनसे प्रेम करने वाले लोग भला कैसे जीते होंगे। आँखिन में सखी राखी विजोग। एक सखी दूसरे सखी से कह रही है, सखी ये आँखों के अंदर, नैनों के अंदर छिपा करके रखने वाली मूर्ति है। आँखिन में सखी राखी विजोग, इन्हें किमिके बनुबासु दियो है। जो आँखों में, नैनों में बसने वाली मूर्ति है, ये इसको रखने के योग्य आँखों में है, इनको भला बनवास कौन दे दिया है। ऐसी एक सखी दूसरे सखी से कह रही है। देखिए चौथा देखेंगे। शीस जटा उर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौहें। तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मारगु में सुठ सोहें। सादर बारहि बार सुभाय, चिते तुम त्यो हमरो मन मोहि हैं। पूछति ग्राम बधू सियसो, कहो सावर से सखी रावर को हैं। एक सखी राम जी से और सीता जी का परिचय लेते हुए बता रही है, पूछ रही है सीता जी से कि पूछने का उसका बहाना, उसका तरीका कैसे है। आप लोग बड़े सुंदर पद में बताया गया है कि कह रही है, शीस जटा उर बाहु विशाल, जिनके सिर पर जटा हैं और उर मने हृदय और बाहुएं बड़ी लंबी चौड़ी हैं। विलोचन लाल तिरछी सी भौहें, जिनकी आंखें लाल लाल हैं। सिर पर जटा है, हृदय और बाहुएं जिनकी विशाल हैं और लाल लाल तिरछे नेत्र हैं, उनकी तिरछी तिरछी भौएं हैं। अतून सरासन बाण धरे, जो धनुष बाण तुरीण में बाण धारण किए हुए और धनुष को लिए हुए हैं। तुलसी बनुमा रघु में सुठी सोई हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो जंगल के मार्गों में बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं, चल रहे हैं, उनके विषय में बताते हुए कह रही हैं, सादर बारहि बार सुभाय, चिते तुम त्यो हमरो मनमयी है। ओ सखी पूछ रही है सीता जी से कि सादर बारहि बार सुभाय, चिते तुम त्यो हमरो मनमयी है। बड़े आदर के साथ, सादर मने बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ बार बार, कभी कुछ देर के बाद फिर देखते हैं और शुभाय सुंदर भाव के साथ देख रहे हैं। चिते तुम्हारी ओर देखते हैं, ओह जो तुम्हारी बार बार बड़े प्रेम के साथ देख रहे हैं। ए हमारे मन को भी मोह रहे हैं, हमको भी बड़े अच्छे लग रहे हैं, हमारे मन को भी ये मोह लेने वाले हैं। आखिर बताओ कि पूछत ग्राम बधू सियसो, ग्राम की बधू, वो ग्राम की जो नगर की स्त्री है, सखी है,
वो पूछती है सीता जी से कि कहो सांवर से सखी रावर कौन है। ये जो सांवले सांवले हैं, हे सखी, ये कौन से किसके राजकुमार हैं, ये आपके कौन लगते हैं। ठीक, तो आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगा। आप लोग कल आपको ये वन पथ पर समाप्त कर देंगे और इसके बाद आपको इसका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, तुलसीदास जी की रचनाओं के विषय में आपको नोट्स भी दे देंगे। आप लोग इसको तैयार करें, फिर आगे आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।